नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार एक्सप्रेस। यमन में एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जाने वाली है। केरला के पालक्काड की रहने वाली निमिषा 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई थी। ये मामला न सिर्फ भारत यमन संबंधों को जटिल बना चुका है, बल्कि ह्यूमन राइट्स के मुद्दों को भी फिर से चर्चा में ले आया है। निमिषा प्रिया ने 2011 में नर्सिंग के काम के लिए यमन का रुख किया था। शुरू में उन्होंने सना के कई हॉस्पिटल्स में काम किया और 2015 में एक लोकल यमनी पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर अपना क्लिनिक खोला। यमन के कानून के अनुसार किसी फॉरेनर को मेडिकल प्रैक्टिस के लिए एक लोकल पार्टनर जरूरी होता है। इसी दौरान तलाल ने निमिषा के साथ धोखा किया और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। निमिषा के अनुसार तलाल ने उनके नाम पर नकली शादी के दस्तावेज तैयार किए और उनके साथ शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया। 2017 में निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए तलल को बेहोश करने वाली दवा का इंजेक्शन दिया, लेकिन ओवरडोज के कारण तलल की मौत हो गई। इसके बाद निमिषा ने एक लोकल वुमन हनान की मदद से उसकी लाश के टुकड़े किए और उसे एक वाटर टैंक में छिपा दिया। जब वो यमन से भागने की कोशिश कर रही थीं, तब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 2020 में एक यमनी कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस सुनाई, जिसे 2023 में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी बरकरार रखा। निमिषा अब सना की सेंट्रल जेल में बंद है, जो हूथी एडमिनिस्ट्रेशन के नियंत्रण में है। भारत का इस सरकार से कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, जिस वजह से ये मामला और भी जटिल हो गया है। निमिषा के पक्ष में कई सिटीजन लेड कैंपेन्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। अब एकमात्र उम्मीद है दियत, यानी ब्लड मनी की, जिसे यमनी लॉ के तहत लागू किया जा सकता है। निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल और उनकी मां प्रीमा कुमारी ने मिलकर पीड़ित के परिवार को 10 लाख यूएस डॉलर्स देने का प्रस्ताव दिया है। ये रकम एक स्पॉन्सर की मदद से इकट्ठा भी कर ली गई है, लेकिन तलाल के परिवार ने अब तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सैमुअल जेरोम के अनुसार फांसी का ऑफिशियल लेटर जेल अथॉरिटीज को भेजा जा चुका है और निमिषा को भी एक्सिक्यूशन डेट की जानकारी दे दी गई है। सभी लीगल ऑप्शंस अब बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ विक्टिम के परिवार की माफी ही निमिषा की जिंदगी बचा सकती है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले साल 2024 में ही यमन पहुंच चुकी थी और वहां विक्टिम के परिवार से समझौते के प्रयास कर रही है। इसी दौरान भारत सरकार में भी पार्लियामेंट में कहा था कि वो इस मामले में हर संभव मदद कर रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स की कमी और हूथी अथॉरिटीज से सीमित संपर्क ने इस कोशिश को मुश्किल बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इस मामले में इंटरवेंशन की इच्छा जताई थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी एक्शन नहीं लिया गया है। 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी दी जा सकती है, लेकिन अब भी एक रत्ती भर की उम्मीद बाकी है, अगर विक्टिम का परिवार माफ कर दे और दियत का प्रस्ताव स्वीकार कर ले। निमिषा की कहानी सिर्फ एक लीगल केस नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो अब्यूज, सर्वाइवल और ग्लोबल जस्टिस सिस्टम की असलियत को उजागर करती है। अब पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्या निमिषा जिंदा वतन लौटेंगी या 16 जुलाई को एक और भारतीय जिंदगी किसी विदेशी जेल में खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।